हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में गुलाबो नाम की मधुमक्खी रहती थी। गुलाबो मधुमक्खी बहुत दयालु और दानी थी। गुलाबो शहद बनाने के लिए बहुत मेहनत करती। वह जंगल में जहाँ भी फूल होते वहाँ से फूलों का रस लेके आती। गुलाबो की इसी मेहनत की वजह से गुलाबो का शहद बहुत स्वादिष्ट था। पूरे जंगल में सिर्फ गुलाबों के शहद की ही तारीफ होती, जिस वजह से जंगल की और मधुमक्खियां गुलाबों से जलती थीं। वे गुलाबों के बारे में अफवाहें फैलाती और कहती, गुलाबो अपने शहद में मिलावट करती है। लेकिन जंगल का कोई भी जानवर उन मधुमक्खियों की बातों में नहीं आता। कारा नाम की मधुमक्खी गुलाबों से बहुत जलती थी, क्योंकि गुलाबों की वजह से कोई भी उसका शहद नहीं खरीदता। गुलाबों का शहद अच्छा तो होता ही और उसके दाम भी कम होते थे, जिस वजह से गुलाबों का शहद बहुत ज़्यादा बिकता था। लेकिन कारा मधुमक्खी को यह पसंद नहीं था। कारा मधुमक्खी गुलाबों के जैसा शहद बनाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वह बना नहीं पाती। एक दिन कारा मधुमक्खी अपने दूर के भाई गोगी भालू को बुलाती है और उससे कहती है कि मेरा शहद बिक नहीं रहा है। गुलाबो मधुमक्खी बहुत कम दाम पर शहद बेचती है, जिससे सभी जानवर उसी से शहद खरीदते हैं। गोगी भालू कहता है, तो तुम भी कम दाम पर शहद बेचो। कारा मधुमक्खी गोगी को डांटती है और कहती है, अगर मैं कम दाम पर शहद बेचने लगी तो मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊंगी। मैं चाहती हूँ तुम गुलाबो मधुमक्खी को शहद बनाने से रोको, ताकि सभी जानवर मेरा ही शहद खाएं। गोगी अब गुलाबो के घर के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वह रास्ते में आ रहा था तब सभी जानवर गुलाबो के शहद के बारे में बात कर रहे थे। गोगी गुलाबो के पास आता है और उससे कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे शहद खाने को दे सकती हो। गुलाबो गोगी को शहद देती है। गोगी शहद खाता है। गोगी को शहद बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वह गुलाबों का सब शहद खा जाता है। गुलाबो गोगी से कहती है, शहद खत्म हो चुका है, मैं फूलों का रस लेने जा रही हूँ, जिससे मैं शहद बना सकूँ। गोगी गुलाबो से पूछता है, तुम कौन से फूलों के पास जा रही हो। गुलाबो कहती है, मैं सिर्फ गुलाब के फूलों से ही शहद बनाती हूँ, जिस वजह से मेरा शहद इतना खुशबू वाला और स्वादिष्ट बनता है। गुलाबो यह कहकर चली जाती है। गोगी भागता हुआ कारा के पास आता है और उससे कहता है, गुलाबो गुलाब के फूलों का रस लेने गई है शहद बनाने के लिए। कारा अपनी साथी मधुमक्खियों के साथ गुलाब के फूलों का रस लेने चली जाती है और गुलाबों के पहुंचने से ही पहले जंगल के सभी गुलाबों के फूलों का रस ले आती है। गुलाबों को फूलों का रस नहीं मिलता, वह खाली हाथ वापस अपने घर आ जाती है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता है। जानवर गुलाबों के पास शहद लेने आते तो उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता, क्योंकि रस न मिलने से गुलाबो शहद नहीं बना पा रही थी। जानवरों को मजबूरी में कारा से ही शहद लेना पड़ता है, जो बहुत ऊंचे दामों पर शहद बेचती थी। एक दिन गुलाबो मधुमक्खी के पास गिज्जू हाथी आती है और वह उससे पूछती है, क्या बात है गुलाबो नानी, आप शहद क्यों नहीं बनाती हो। मुझे आपके हाथों का शहद कितना पसंद है। गुलाबो कहती है, पता नहीं कैसे, मैं जब भी गुलाब के फूलों का रस लेने जाती हूँ, फूलों का रस कोई और ले जा चुका होता है। गिज्जू हाथी कहती है, गुलाबो नानी, आप दूसरे फूलों के रस से शहद बनाइए। मैंने कभी ऐसा शहद नहीं खाया है जो बहुत सारे अलग अलग फूलों के रस से बना हो। गुलाबो मधुमक्खी गिज्जू हाथी की बात मान लेती है और बहुत सारे अलग अलग फूलों से शहद बनाती है।
शहद बन जाने के बाद गुलाबो गिज्जू को शहद खाने को देती है। गिज्जू कहती है, ये शहद तो पहले आप जो शहद बनाती थी उससे भी ज़्यादा अच्छा है। अब गिज्जू हाथी जंगल के और भी जानवरों को बुलाकर लाती है। जानवर जब शहद खाते हैं तो उन सबको भी ये नया शहद बहुत अच्छा लगता है। अब फिर से सभी जानवर गुलाबो मधुमक्खी से ही शहद खरीदने लगते हैं और कारा मधुमक्खी का शहद कोई नहीं खरीदता। पूरे जंगल में एक बार फिर से गुलाबो मधुमक्खी की शहद की तारीफें होने लगती हैं। दोस्तों, आपके अंदर कोई काबिलियत है जो आपको दूसरों से अलग करती है तो आप भरोसा रखिए, ये काबिलियत आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।